इस सारी सृष्टि में, सारे चराचर में मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। नाम है सनातन, मेरे अलावा कोई दूसरा सनातन नहीं है। तो सनातन क्या है? हम लोग सनातन सनातन करते रहते हैं ना, सनातन है क्या? ये जानकारी भी होना चाहिए। हम लोग सनातनी है, सनातन धर्म के हैं हम लोग, तो ये जानकारी होना चाहिए। सनातन दो शब्दों से मिलकर बना है, सना उत्तम, अर्थात जो हमारे तन में सना हो। सनातन हमसे हम अलग हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे तन में सना है। जो हमारे शरीर में लगा है, 5 तत्व लगे हैं। कितने तत्व हैं शरीर में? 5। चित्त, जल, पावक, गगन, समीर। चित्त मिट्टी, जल, पावक अग्नि, समीरा वायु, गगन आकाश, 5 तत्व हैं शरीर। देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 5 तत्व अपने आप में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, आकाश तत्व में धुआं बन के उड़ जाता है, पवन तत्व भी अपना अंश ले जाते हैं। तो 5 तत्व अपने में समाहित हो जाते हैं। इन 5 तत्वों के अलावा संसार में कुछ नहीं है। कोई कहते महाराज जी प्लास्टिक का धुआं तत्व, तो ये ऐसा नहीं है, वो 5 में ही आ जाता है। आप उसको जलाएंगे तो वो भी उसी में विलीन हो जाएगा। लोहा भी जलाएंगे तो वो उसी तत्व में विलीन हो जाएगा। जितना भी दिख रहा है 5 चीजों से बने हैं, 5 के अलावा कुछ नहीं। जब इस श्लोक को सुना भगवान नारायण ने, तब इस श्लोक का बार बार जप करने लगे। कई बार जब एक चतुर्भुजा रूपक में देवी प्रकट हुई। भगवान नारायण ने कहा, देवी आप कौन? और क्या अभी जो आकाशवाणी में हुई है तो वो क्या आपने कहा? देवी ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं सगुण स्वरूपा हूँ। और वो जो आवाज आपने सुना वो निर्गुण आदिशक्ति की। आगे चल के आपको सृष्टि का पालन करना है तो इस तत्व को याद रखना। ये जो श्लोक आपने सुना है, इसको अर्ध श्लोकी देवी भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध श्लोकी देवी भागवत। आप पूरी कथा नहीं सुन पाए, इस आधे श्लोक को मात्र श्रवण कर लिए हैं तो पूरी कथा का आपको फल मिलता ही देवी भागवत कहते हैं, क्योंकि इसी से ही 18,000 श्लोक बने। तो बोले इस श्लोक को आप हमेशा याद किए रहिए। अब सृष्टि का उत्पन्न भगवान नारायण ने किया। भगवान नारायण के नाम की गमन से ब्रह्मा जी उत्पन्न। ब्रह्मा जी डर गए कि उनके 4 रूप हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी उसी कमर से जिसमें से निकले थे उसमें हजारों वर्ष तक अप डाउन करते रहे, पहुंच नहीं पाए वहां नाम तक। ब्रह्मा जी को परेशान लेकर भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले, तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो और तुम एक काम करना। वो भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को पढ़ा, और वो भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाई। और ब्रह्मा जी ने किसको पढ़ाया? बोले, नारद जी को। और नारद जी ने वही भागवत व्यास जी को बताया। अब व्यास जी ने क्या किया? बोले, व्यास जी ने वही भागवत देवी भागवत सुखदेव जी को पढ़ाई। वही भागवत सुखदेव जी को पढ़ाई। अब सुखदेव जी जब वहां से जनक जी के यहाँ से परीक्षा देके आए तो व्यास जी समझ गए कि अब ये भागवत की योग, देवी भागवत की योग हो चुकी। तो व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने सर्वप्रथम देवी भागवत का